नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। हम फेविकोल लगा के आ रहे हैं कि आप फेविक्विक लगा के बैठ गए हो। 895 में वो चिपक से गए हैं, ज्यादा बचे ही नहीं है। 105 बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 105 बचे हुए हैं। और जैसा नवनीत सर ने पहले वीडियो बनाया हुआ था कि FCI मेंस का रिजल्ट आने वाला है, साहब रिजल्ट आ चुका है। उन्होंने कहा था रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया है। क्लियर है? तो जो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखा था, तो अपना रिजल्ट चेक कर लो। चलो, आज हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है। लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले 4-5 लाइनें हैं जो हम आपको सुनाएंगे, सुनो उसको, ठीक है। कह रहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों माने राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। चलिए शुरू करें आगे। देखो ना, ये जो लाइनें थी ना, ये कुछ लोग मोटिवेट नहीं कर रहे थे। मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन तो कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन तो अंदर से लगने वाली आग होती है साहब, ठीक है। देखो क्या है, यदि साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा जाए, तो नॉर्थ किस दिशा को कहा जाएगा? क्वेश्चन ये था, नॉर्थ किस दिशा को कहा जाएगा, किस दिशा को कहा जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चनों में क्या है क्या। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में कोई दम नहीं होती है करने का, सिर्फ एक। देखो, हम तुम्हें हर सवाल के लिए 14 तरीके नहीं बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, उसी बेस पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो हमको बेसिक डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि ये होती है हमारी बेसिक डायरेक्शन। सवाल क्या दिया, हमें कुछ नहीं, ना पता है ना जानना है, दोनों ही बातें हैं। देखो, ये ईस्ट है, हिंदी में पूर्व, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अगर सही सही पकड़ लेते हो तो ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। ये वो डायरेक्शन है जो एक्चुअल में होती हैं। मानक होता है ना, स्टैंडर्ड होता है, तो ये अपने मानक के तहत, ये अपने स्टैंडर्ड के तहत ये डायरेक्शंस होती हैं। अब आओ आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है साउथ, सो इस ट्राइपॉड को यहां से शिफ्ट कर दो थोड़ा सा। कह रहा है साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा गया, साउथ ईस्ट को ये पीछे वाली दिशा कही जाने लगी, ठीक है। साउथ वेस्ट को साउथ कहा गया, साउथ वेस्ट को इसमें भी देखो पीछे वाली को ही कहा जाने लगा। नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा जाने लगा, यानी इसमें भी देखो एक जस्ट पीछे वाली को कहा गया। तो नॉर्थ किस दिशा को कहा जाएगा? तब नॉर्थ भी तो एक आगे ही खिसक जाएगा ना, तो नॉर्थ हम किस दिशा को कहने लगेंगे? नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ कहने लगेंगे। क्लियर है? यानी नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या कहलाना शुरू कर देगी? उत्तर दिशा कहलाना शुरू कर देगी। कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अंदर, कोई समस्या नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न देखने में बहुत सरल है, एसएससी को पता नहीं इससे कौन सा प्यार है, हर लगभग सेट में ही मिल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है और योग को 3 गुना किया जाता है तो परिणाम 21 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। संख्या में 1/2 जोड़ा जाता है, परिणाम को 3 गुना किया जाता है तो 21 हो जाता है। कहता है तो है, काट दो, 7 खत्म। क्लियर है? अब x बराबर ये उधर जाएगा तो 7 - 1/2 हो जाएगा। भाई 7 में आधा घटाओगे तो 6.5 बचता है, हाँ कि ना।
और 6.5 को क्या लिख सकते हो, 13/2 लिख सकते हो। आंसर आ गया, खत्म। देखो यही आ रहा है ना कि कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। अगर ये तुमको नहीं समझ में आए तो तुम इसको 6.5 लिख लेना, हो सकता है कभी पॉइंट भी दे दो, 6.5 देना, खत्म। दिमाग में लगाना कि इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, फिर तेरे इधर भेज दे, फिर माइनस कर दे, फालतू बकवास। जो चीज ब्रैकेट के बाहर गुणा में है वो सीधे इधर चली जाएगी। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचान लग रहा होगा। देखो समझो यहाँ पे क्या आएगा, और जो क्वेश्चन कई बार पेपर में मिला हुआ है, एक दो बार नहीं मिला, कई बार मिला है। इस क्वेश्चन के यार देखो कल भी पावर कट हुआ था, क्लास खराब हुई थी, आज फिर पावर कट हो गया यार। इस समय उन्नाव में पता नहीं क्या जबरदस्त दिक्कत चल रही है कि पावर कट बहुत है यार। बैकअप में आप हाइड्रोजन नहीं गिरा सकते हो ना, आप बैकअप लाइट से हाइड्रोजन नहीं गिरा दोगे तो क्लास इंटरप्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग डिम लाइट में भी क्लास करेंगे। बोर्ड दिख रहा है, वैसे अगर दिखे नहीं दिखे, बतासा में चूटा फंसे, उससे तुम्हें क्या लेना है। सवाल देखो, अगर इसका डिफरेंस चेक करोगे तो 11 आ रहा है, इसका चेक करोगे तो 15 आ रहा है, और अब एक बात ध्यान रखना, इसका चेक करोगे तो 131 आ रहा है मेरे भाई। अब एक ध्यान रखना, इसका चेक करोगे तो एक यहाँ पे निकल के आएगा, और इसका चेक करोगे तो एक यहाँ पे निकल के आएगा। इतना है खेल। दिक्कत इस बात की है, जब भी मिडिल का कोई टर्म गायब होता है ना मेरे भाई, तो वो आपको डबल चैलेंज देती है। डबल इंजन की सरकार है, अगर जब निकाय चुनाव हुए तो कहीं ट्रिपल इंजन लगाएंगे, फिर महाव इंजन लगाएंगे, इंजन पे इंजन, महाव इंजन ऊपरे जा रहे हैं सारे। ठीक, अब देखो यहां तक तो कुछ समझ में आया नहीं। इसका डिफरेंस लिया तो 4 बना। भाई मेरे 4 बनते ही तुम्हारे पास 4 ऑप्शन खुल गए, और सवाल तुम्हारा 4 गुना कठिन हो गया। हो सकता है 4 का पहाड़ा 4, 8, 12, 16 चल रहा हो सकता है ये फिर हेरा फेरी चल रही हो, समझे? फिर हेरा फेरी चल रही, दुगुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना चल रहा हो, यानी 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 चल रहा हो सकता है किसी ने इसको 2 का स्क्वायर पढ़ा हो तो प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा हो कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। कुछ और महान होंगे जो कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। कुछ ये होंगे जो इसको कहेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम एज अ प्राइम नंबर, इवन नंबर ट्रीट कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह सारी पॉसिबिलिटी अच्छी है। बस बात ये है आप जो लगाओ वो सेट भी हो जाए। साहब अगर ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, और अगर एक्चुअल में ही ऐसा कुछ है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, ये 4 के बाद 6 का स्क्वायर होना चाहिए, और 6 के बाद ये 8 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो है कि नहीं है कुछ नहीं पता। इन दोनों को घटा के 16 आया है, यानी इन दोनों का योग यहां पे लिखा होगा, तो तुम कहो 31 है, कहेंगे अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर 31 है, इन दोनों का अंतर 31 है, मतलब इन दोनों का योग यहां पे लिखा है। अगर ये 0 उठा के हम यहां पे दे दें तो 220 बनने की प्रबल संभावना हो जाएगी। साहब अगर इन दोनों का अंतर यहां पे लिखा है, यानी निश्चित है कि यहां 67 लिखा होगा, और इन दोनों का अंतर भी आना चाहिए, और जो कि आ रहा है, यानी यहाँ पे बिल्कुल निश्चित हो गया मेरे भाई कि ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर जैसा ही गंदा सा खेल चला है। मैं आपको पर्सनल एडवाइस कर रहा हूं, मतलब व्यक्तिगत ये मेरी निजी सलाह है कि ऐसे प्रश्न जब भी परीक्षा में आए तो संभावना नंबर पहली, गुड़ दिखा के ढेला मारना समझते हो? तुमको लगता है सीरीज तो हम बना ही ले जाएंगे, बस गलत वहीं हो जाते हो कि बस बात ईगो पर ले लेते हो, कहने हम तो कर ही लेंगे, कैसे नहीं हुई हम करेंगे। ये सवाल मेरे लाल तभी तुमसे हो सकता है, या तो तुम इसमें कम से कम 10 मिनट का समय दो,
जो कंपटीशन में पॉसिबल ही नहीं है। या तो तुमने इसको कभी किया होगा अपने भूतकाल में, अगर भूतकाल में किया हो तो भविष्य काल में बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसको तुम कतई छोड़ देना, बिल्कुल एक सीरियस छोड़ देना। अगर आप देख लेना कि 15-20 सेकेंड आपने दे दिए और नहीं बन रहा है, तुरंत छोड़ के आगे चले जाना। तुम्हें टॉप नहीं करना है, तुम्हें मेरिट में आना है खाली। क्लियर? तो सर हमसे कह रहे हैं कि लो लाइट में वीडियो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्या कर सकते हैं। फिर एक काम करेंगे, कल से वीडियो शूट करने का काम सनलाइट में करेंगे कि बैकअप हम सोलर पावर से ले लें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। और भाई ग्लिच है वो तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, पावर कट हो गया, ग्लिच हो गई। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा एडजस्ट कर लो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो 895 का काटा है ना लाल, बस तुम लोग बस सारी कृपा यहीं रुकी हुई है। तुम लोग समोसे के साथ लाल चटनी नहीं खा रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। अगर शेयर करोगे और समोसे के साथ लाल चटनी खाओगे तो कृपा आएगी। फिर से हाथ फैला बैठना, कृपा आएगी तो वहां पर। ठीक है, तो शेयर करो। जितने नए फ्रेंड्स हैं तुमसे जुड़े हुए सबको जोड़ो, फटाफट 1K करो, उसके बाद हम लाइव आते हैं यार। लाइव पढ़ाने का मजा ही अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।